Hallelujah. What a beautiful God he is. Amen. What a beautiful. क्या ही अच्छा परमेश्वर है जो हमें हमेशा उसके उपस्थिति में. You know the best part is like no matter who you are. अब जो कोई भी है, द बेस्ट पार्ट ये है कि जब भी आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब भी आप उस परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, जब भी आप सच्चाई से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, या व्हेन यू वर्शिप दैट लिविंग गॉड, यू नो द बेस्ट पार्ट, द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड आपके बीच में उपस्थित होता है एंड यू एंजॉय. जैसे आई वांट टू टेल यू समथिंग, जब जॉन जब पेट में था, जब एलिजाबेथ और मैरी सामने सामने आए, इवन दो उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा, इवन दो वो पेट में थे, बट दे यूज्ड टू एंजॉय ईच अदर. The same way, even though if you have not seen God, भले ही आपने खुदावन यीशु मसीह को नहीं देखा है, भले ही you have not seen him physically, भले ही आपने उनको physically नहीं देखा है, but when you worship the living God, जब आप उसको स्तुति आराधना करते हैं, जब आप उस खुदावन यीशु मसीह को पुकारते हैं, and when you worship him, his presence come in between us, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में आ जाती है और हम we enjoy his presence. Amen. Hallelujah. And God has given this opportunity to everyone. परमेश्वर ने ये opportunity हर एक लोगों को दिया है. Every individual person, जितने लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, सभी को परमेश्वर ने ये opportunity दिया है. Amen. Hallelujah. आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चलते हैं. मैं चाहता हूँ कि अगर आपके पास बाइबल है तो प्लीज आप बाइबल को निकालिए. Just open the Bible. मरकुस की किताब 10 उसके 52 onwards. कोई प्लीज ओपन द स्क्रिप्चर. मरकुस की किताब उसका 10:52 ऑनवर्ड्स. मार्क 10:52 ऑनवर्ड्स. आइए हम प्रभु के वचन की ओर चले. Amen. I want to read it in हिंदी. मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ अभी. ओके. मार्क 10 उसके 52 ऑनवर्ड्स. ओके. यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक शख्स था जिसका नाम बर्तिमाई, हिंदी में बर्तिमाई कहता है, बट इंग्लिश में बर्तिमेउस कहते हैं. ओके. ही वॉज अ ब्लाइंड मैन. वो एक अंधा आदमी था. वो अंधा था, इसके लिए इजरायली लोगों ने उनको इमीडिएटली उनको एक अंधे लोग, जब कोई अंधा रहता है या कोई डिसेबल रहता है या कोई कुछ काम करने का सक्षम नहीं रहता, उनको एक जगह में बिठा के उनको भीख मांगने के लिए वो काम दिया करते थे. बट यहाँ पे ये शख्स जब भीख मांग रहा था तो इमीडिएटली ही न्यू, उसको पता चल गया कि यीशु मसीह वो रास्ते की ओर से आ रहा है, यीशु मसीह उस रास्ते से जा रहा है. तो इमीडिएटली वो वहां पे जब उसको पता चला वो क्या कह रहा है, तब उन्होंने चिल्लाया वहां पे कि हे यीशु मुझे बचा ले, हे यीशु हील मी. देन इफ यू रीड इट फ्रॉम 52 ऑनवर्ड्स अगर आप पढ़ोगे, आई विल गो फ्रॉम 49 से पढ़ूंगा. जब यीशु ने ठहर कर कहा उससे बुलाओ, तब लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है. वह अपने कपड़ा फेंक कर शीघ्र, अगर आप देखोगे, वह अपने कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया. इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देख सकूं या मैं देख लूंगा. यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है. वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया. If you see the scripture, more often हम देखते हैं एक अंधे को परमेश्वर ने ठीक किया. He was a blind person, यीशु मसीह ने उसको ठीक किया. But immediately उसने क्या किया हम भूल जाते हैं. More often people comes to the Lord. हम खुदावन यीशु मसीह के पास आते हैं. Lots of people all over the India, all over the world. Everyone come to Jesus, but very few follow Christ. बहुत कम यीशु मसीह को follow करते हैं. At last अगर आप देखोगे वहां पे लिखा गया है वो परमेश्वर के पीछे हो लिया. He followed Christ. If you read the Bible in the chapter, here the blind man जो अंधा था वो सिर्फ चंगा ही नहीं हुआ, चंगा के साथ साथ उसने यीशु मसीह के पीछे हो लिया.
The same way when we come to the Christ, all over the world, सभी के needs है, हर एक लोगों की जरूरतें हैं. Everyone come to Christ. हर एक लोग यीशु मसीह के पास आते हैं. जो उनको चंगाई चाहिए वो चंगा हो जाते हैं. किसी को कोई चीज में सक्सेसफुल होना है, परमेश्वर के पास आते हैं, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं. किसी के घर में बीमारी है, वो परमेश्वर के पास आते हैं और वो बीमारी से आजाद हो जाते हैं. किसी के घर में श्राप है, वो परमेश्वर के पास आते हैं और उनके घर में श्राप टूट के बंधन सब आजाद हो जाता है. बट माई क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी ऑफ यू फॉलो क्राइस्ट? कितने लोग उस इंसिडेंट के बाद, उस चीज के पास, यू फॉलो क्राइस्ट? जब सब कुछ ठीक हो जाता है, परमेश्वर ने कहा है धन्यवाद दो, हम धन्यवाद देकर हम भूल जाते हैं. Why we don't follow Christ? That's why you read it, we miss the reward. हम reward miss कर जाते हैं. चंगाई हो जाती है, मिरेकल हो जाती है, बीमारी ठीक हो जाता है. But when you stop coming to Christ or when you stop following Christ, reward miss हो जाता है. I want to take you deeper. मैं आज आपको एक डीप बातें बताने जा रहा हूं. It is a very, अगर आप पूरे बाइबल में देखेंगे, परमेश्वर के साथ सिर्फ 12 लोग ही चले. And if you read it, जब वो परमेश्वर को फॉलो किए, उनकी जिंदगी में मिरेकल हुआ. If you read it, Peter was a loser. जब परमेश्वर के महिमा को, वो सब चीजों को देखा, पीटर immediately he left everything and वो परमेश्वर को उसके पीछे चल दिया. He followed Christ because वो पता चल गया था उसको. But the question arises, very few follow Christ. That's why they miss the presence of God, and they miss the presence of God. If you read it, knowing Christ and following Him में जमीन आसमान का फर्क है. यीशु मसीह को जानना और यीशु मसीह को फॉलो करने में जमीन आसमान का फर्क है. If you know Christ, it's like eating a mango. आप एक आम को खा रहे हो साल में एक बार, and you are enjoying the taste only एक बार, और साल भर में आपको नहीं मिलता है. But if you know Christ, but if you know Jesus, and then when you follow Him, you will enjoy God's presence. Not साल में एक बार, not 2 महीने में एक बार, not 3 महीने में एक बार. You will enjoy His presence each and every day and every second. Just because people don't follow Christ, just because people don't follow Him, they miss the chance to enjoy the presence every day. They miss the chance. That's why उनकी जिंदगी में एक इवेंट है. इवेंट साल में एक बार क्रिसमस, साल में एक बार पुनरुत्थान, साल में एक बार all the enjoyment. That's why they miss the enjoyment. That's why they miss the presence of God. For them it's like an event. Once a year, खुशियां साल में एक बार, good things साल में एक बार. I want to encourage you all. मैं आप सभी को encourage करना चाहता हूं. We have to start following Jesus. हमें यीशु मसीह को फॉलो करना बहुत जरूरी है. If you want to enjoy each and every moment, if you want to enjoy God's presence, if you want to enjoy the presence of God, if you want to enjoy the heavenly atmosphere, then you have to start following Jesus every day. That's why if you read कि जितने लोग भी परमेश्वर यीशु मसीह को फॉलो किए, all were blessed. They did more miracles than Jesus. उन्होंने यीशु मसीह ने जैसा किया वैसा उन्होंने भी किया. They used to function the way Jesus Christ, वो वैसे ही फंक्शन कर रहे थे जैसे यीशु मसीह कर रहा था. They used to have the same power जो यीशु मसीह के पास था. That's why if you see the loser, जो पीटर जो लूजर था, उसको परमेश्वर ने एक अचीवर बना दिया, उसको परमेश्वर ने एक सक्सेसफुल आदमी बना दिया. And they used to enjoy the presence of God every day, every time. If you read John 6, अगर मैं यूहन्ना की किताब 6 में अगर मैं आपको लेके जाऊं, वहां पे लिखा गया है, many people came to the Lord.
मिरेकल्स को देख के बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आए, बट जब परमेश्वर ने उनको टीचिंग देना चालू किया, जब परमेश्वर ने उनको सच्चाई के बारे में बताना चालू कर दिया, हाफ ऑफ देम लेफ्ट, नॉट हाफ, सब लोग मोस्टली चले गए। They couldn't understand कि यीशु मसीह क्या कह रहा है, because their focus was not in Jesus, their focus was कि यीशु मसीह के हाथ में क्या क्या हो सकता है। More often we stop seeing Jesus face and हम प्रभु के हाथ को देखते हैं। Of course हमें प्रभु के हाथ को देखना चाहिए। हम परमेश्वर को नहीं मांगेंगे तो किसको मांगेंगे? वो हमारा पिता है, हमें मांगना है, बट हमेशा हमको परमेश्वर क्या देगा बोल के नहीं, परमेश्वर के प्रेम की वजह से हमें परमेश्वर को फॉलो करना है। परमेश्वर के वो परमेश्वर ने जो हमारे लिए जो बलिदान दिया, उसकी वजह से हमें परमेश्वर को फॉलो करना है। एंड वी शुड स्टार्ट फॉलोइंग हिम। एंड इफ यू सी द पैराबल, दे फाइंड डिफिकल्ट बिकॉज़ देयर वाज नो होली स्पिरिट। मोर ऑफन पीपल फाइंड डिफिकल्ट टू फॉलो क्राइस्ट। बहुत सारे टाइम पे people find very difficult to follow Christ. Why? Because they don't have the gift or they don't have the Holy Spirit. That's why बीच में they say, okay man, okay sorry pastor, I can't walk because it's very difficult. Why it's difficult? Because there is no Holy Spirit. When you follow Christ, always ask God for the Holy Spirit so that Holy Spirit will help you and guide you. When you follow Christ, you have to be very careful कि where is your focus? आपका फोकस कहाँ है? अगर यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हो कि मेरे जरिए कुछ मिरेकल होगा, मेरे जरिए ये होगा, कल का अगर मिरेकल नहीं होगा, you will live Jesus. Because हमारा फोकस it's not in God's face, हमारा फोकस यीशु मसीह के हाथों में है। If you see, they stop following Christ. They said it's very hard. We cannot. That's why एक एक करके सब निकल गए. Because the purpose of their following was wrong. यीशु मसीह के पीछे चलने का जो पर्पस उनके दिमाग में था, हृदय में था, वो completely wrong था. That's why they couldn't understand what God was telling them. That's why they couldn't understand what Jesus wanted to tell them. That's why they left everything. They said it's very hard. It's excuses. Come on. The purpose of following Jesus has to be right. Don't follow God कि मुझे क्या मिलेगा. Don't follow God कि मुझे ये मिलेगा वो. I want to tell you something. परमेश्वर, if you read in Joel 3:16, it's a beautiful word. जब परमेश्वर कुछ कहता है तो पूरे धरती और हेवन गरजता है, थरथराते हैं. Just imagine you're following the same God. Do you think वो परमेश्वर आपकी जिंदगी में कोई कमी घटी रखेगा? No, He will give you everything what you are not able to achieve. He will give you more than that. But वो मिलेगा बोल के we don't have to follow Christ. We have to follow Christ for right intention and right focus में लेके. Because I want to tell you something, miracle cannot take you to heaven. बरकती आपको स्वर्ग में लेके नहीं जा सकता. मिरेकल आपको स्वर्ग में लेके नहीं जा सकता. मैं मिरेकल के अगेंस्ट नहीं हूँ. मैं तो चाहता हूँ कि हमारे चर्च में और आप लोगों की जिंदगी में एवरीडे मिरेकल हो, एवरीडे मिरेकल हो, एवरीडे. But I mean to tell you, follow God not just because of miracle. जब आप मिरेकल के पीछे भागते हो, that's a different thing. जब आप यीशु मसीह के पीछे भागोगे, मिरेकल खुद में खुद होगा. You don't have to do anything. वो खुद में खुद होते जाएगा. Follow Christ just because He is God. Follow Christ just because only Jesus can take you to the eternal life. Amen. Always remember, कुछ हो या ना हो, कुछ मिरेकल हो या ना हो, कुछ अच्छा, कोई नेगेटिव चीज, कभी कभी क्या होता है हमारे जिंदगी में. I want to give you one example. One lady, she came, she met me,
एंड वी वर जस्ट प्रेइंग, हम लोग ऐसे प्रार्थना कर रहे थे, एंड शी टोल्ड मी अबाउट ऑल द उनके घर के फैमिली के बारे में, यू नो लाइक घर के फैमिली के बारे में बता रहे थे कि लाइक हमारे घर में इतना प्रॉब्लम हो रहा है पास्टर, ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग, यू नो, बट यू नो आई बिलीव परमेश्वर मेरा घर परिवार में सब शांति और खुशी देगा। ऐसा ब्यूटीफुल, यही विश्वास और यही वजह से प्रभु के साथ हमेशा फॉलो करो, यू विल सी द डिफरेंस। वन डे बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही वियर्ड सिचुएशन हो गया उनकी जिंदगी में। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, उस वियर्ड सिचुएशन में जब मैंने उनको फोन किया, यू नो व्हाट वाज द आंसर? पास्टर, I believe in that God, even though मेरे घर में weird situation में भी होगा, weird situation में अगर है, I believe my God will not leave me, my God will not leave my husband, my God will not leave my family, and I believe यीशु के नाम से सब कुछ ठीक हो जाएगा। You cannot believe, वो जो intention लेके वो जो follow कर रही थी, वो विश्वास की वजह से उनका husband ठीक हो गए, and he's fine now। Follow Christ because he is God। वो आपके घर में कोई नेगेटिव चीज को घुसने भी नहीं देगा। अगर कुछ चीज घुसा है तो गॉड इज वॉचिंग यू, गॉड इज लुकिंग योर इंटेंशन, गॉड वांट्स टू से कि व्हाट डज ही और शी थिंक इन योर माइंड। आमेन। इफ यू सी अब्राहम, अगर हम अब्राहम को देखते हैं, जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, अब्राहम ओबेड गॉड and he started following Christ, और उसने यीशु मसीह को फॉलो करना चालू कर दिया। You cannot believe he didn't told Jesus, God मेरे जिंदगी में कमी है, पहले कमी को ठीक करो तभी मैं आपके पीछे चलूं। No, not even a single time उसने भी नहीं कहा। If you read it, परमेश्वर ने बोला सब कुछ छोड़ छाड़ के चल, वो छोड़ छाड़ के चल दिया। He would have told कि Jesus, God, if you are using me, मेरे जिंदगी में कमी है, पहला वो कमी को करो, तब मुझे पता चला कि तू ही खुदा है और तू ही मेरे साथ है और मैं आगे कुछ XYZ जो भी करने वाला हूं। No, he followed Christ, he obeyed God, not just because of all this thing, just because he is God। मेरा परमेश्वर ने मुझे कहा है, इसीलिए मुझे फॉलो करना है, क्योंकि वो ही है जो सब कुछ दे सकता है, वो ही है सब कुछ कर सकता है। No one else। I want to give you one example, one rich man and one poor man। दोनों लोग थे। तो एक दिन एक गरीब, बहुत ही गरीब बंदा वो रिच मैन के घर में जाके कहता है, मैं यहाँ से गुजर रहा था और रात हो गया है, तो लाइक आई थॉट मैं आपके घर में आऊँ, आप मुझे घर में रहने के लिए जगह दीजिए, आज रात को मैं आपके घर में रुक के नेक्स्ट डे सुबह में चला जाऊंगा। Then the rich man जब सुना, वो भगा दिया वो गरीब को। वो कहता है निकलो यहाँ से, हमारे घर में कुछ जगह नहीं है। देखा जाए तो उसके घर पर बिग महल था, काफी सारे रूम्स थे उसके घर में, बट उसने नहीं रखा। द सेम गरीब बंदा, जो सेम लाचार बंदा था, वो एक गरीब के घर में गया, दूसरे के, और वो बहुत गरीब थे, वो लोग गरीब थे। तो उसके घर में नॉक किया, जब उसने दरवाजा खोला, उसने कहा हाँ जी बताइए। वो बोला कि लाइक मैं रात में गुजर रहा था और ये मुझे घर नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ आप आपके घर में मुझे जगह दीजिए ताकि मैं आपके घर में रह सकूं आज रात को और मैं कल सुबह चला जाऊं। यू कैन नॉट बिलीव, द सेम गरीब बंदा जिसके पास कुछ नहीं था, वो बंदे को बुलाया, घर पे बुला के उसको इन्वाइट किया, उसके घर पे रखा और ही गेव हिज बेस्ट। वो अपने पर्सनल रूम को छोड़ के, वो खुद नहीं रह के, उनको वो जो दूसरा बंदा जो था उसको उनके घर में रखा, उसके पर्सनल रूम में रखा ताकि उसको कोई चीज के प्रॉब्लम ना हो। और नेक्स्ट डे सुबह हो गई, और जब नेक्स्ट डे सुबह हो गया, वो जब उठाने के लिए वो बंदे को गया कि सुबह हो गया है, चलो चाय पी लीजिए, तब वो देख रहा है वो बंदा एक नॉर्मल आदमी नहीं था, वो खुदा का दास था, एक स्वर्गदूत था। तो जब वो स्वर्गदूत को देखा तो इमीडिएटली वो शॉक हो गया। वो बोलता है प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि पिता परमेश्वर कि आप मेरे सामने आ गए, आपने आपके एक इन्विजिलेटर को मतलब आपने एक दास को भेजा था कि मैं उसका सेवा कर सकूं। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना, भले ही मेरे पास कुछ नहीं था पर मेरे से जितना हुआ मैंने आपके दास का ख्याल रखा। यू कैन नॉट बिलीव, उसने बोला कि अभी आप मांगिए आपको क्या चाहिए।
तो उसने कहा, आप मेरे से प्रसन्न हुए, इससे बड़ी चीज और क्या है? मैंने प्रभु का दास, प्रभु का स्वर्गदूत को सामने देखा, इससे बड़ी चीज और क्या है? ऐसे ही दुआ करते रहिए कि मैं ऐसे ही गरीबों को मदद करते रहूं, ऐसे ही जो जितने लोग हैं उनको उनके लिए एक ब्लेसिंग्स का कारण बन सकूं, ऐसे ही मैं खुदा के पीछे, ऐसे ही मेरे पास अगर कुछ भी नहीं है, जैसे मैं फॉलो कर रहा हूं, वैसे ही मैं हमेशा खुदा को निस्वार्थ परमेश्वर को फॉलो करूं। यू कैन नॉट बिलीव, वो खुश हो गए। वो खुश होके बाद जब वो घर से निकल गए, उनके घर में अनाज की कमी कभी नहीं हुआ। उनका घर जो झोपड़ी में था उसको इतना आशीष हुआ कि उन्होंने बिल्डिंग बना लिया, इतना आशीष हुआ कि वो एरिया में सबसे बड़ी बिल्डिंग उनकी हुई। उनके गाय जितने बछड़े थे, उनके गाय बछड़े इतने हेल्दी थे कि अच्छे दूध देना चालू कर दिया। वो दूध बेच बेच के उसने इतना पैसा कमाया कि ही बिकेम द रिचेस्ट पर्सन। पर जब उसने देखा ये अमीर कैसा बना, तो उसने कहा, उस दिन रात को एक बंदा आया था मेरे घर में, तो वो अमीर आदमी को याद आता है कि मेरे घर पे भी ये शख्स आया था। तो जब वो उसको पता चला, वो घर से निकल के उसको ढूंढना चालू कर दिया। वो ढूंढ रहा है, इधर उधर ढूंढ रहा है, इधर कहां मिल जाए वो, कहां मिल जाए वो। पर फाइनली वो शख्स रास्ते पे मिला। जब वो रास्ते पे मिला, वो बोलता है, हाँ जी कहिए, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? वो कहता है, आपने जैसे आप तो महान हैं, आप खुदा हैं, राइट, आपने जैसे उस शख्स को आशीष दिया, वैसे आप मुझे भी आशीष दीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए, पर आप मुझे भी आशीष दीजिए। मैं आपको मेरे घर में रखना चाहता हूँ। उसको उसने क्षमा कर दिया और कहा, अभी से लेकर 24 घंटे तक अगर तू 3 चीज जो भी मांगेगा वो तेरा हो जाएगा। यू कैन नॉट बिलीव, वो घर पे गया, रात भर सोचता रहा कि मुझे क्या मांगना है, क्योंकि उसके घर में सब कुछ था, उसके घर में एवरीथिंग था। तो सुबह सुबह जब जब वो गाय, जो उनके गांव में जहाँ गाय वाय बहुत रहते हैं, वो गाय बहुत जोर से चिल्लाना बाँ बाँ करते रहा। तो वो कहता है कि लाइक ये गाय मर ही जाता तो अच्छा होता, क्योंकि अच्छा ही होता कि काश ये गाय मर जाता, क्योंकि ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है सुबह सुबह। एंड यू कैन नॉट बिलीव, वो गाय मर गया वहां पे। काश ऐसा होता। फिर बाद में 2 मिनट के बाद उसके वाइफ, आधे घंटे के बाद उसके वाइफ आके बोलते हैं, हमारे रिश्तेदार लोग आए हुए हैं, उसको हमें अतिथि सत्कार करना है, आप उठिए जल्दी। तो वो खिड़की से देख रहा है, वो ग्रीनरी वादियों को देख रहा है, और वो कहता है कि ये जो वादियाँ हैं, काश मैं इस वादियों में हमेशा ग्रीनरी वे में मैं इस एनवायरनमेंट में हमेशा रहूं, और वो झूले में बैठे रहूं, और झूले में बैठ के ये सब खिच पिच से मैं दूर रहूं, और झूले में ही बैठे रहूं, पूरा चिपके रहूं झूले में, और मैं आनंद मनाते रहूं। तो वो सीधा जाके बैठ जाता है और वो झूले में चिपक जाता है। दूसरा चीज भी वो खत्म हो गया, वहां पे खो दिया। जब वो झूले से निकलने की कोशिश कर रहा है, वो निकल ही नहीं पा रहा है। उसके वाइफ ढूंढते वहां पे पता चला कि उनके गार्डन में वो बैठा हुआ है और वो फंसा हुआ है। एंड यू कैन नॉट बिलीव, उसके वाइफ को बोलता है, मैंने उस शख्स को मिला, उस शख्स को जाके पूछा, उसने बोला 3 चीज, बट 2 चीज तो मैंने ऑलरेडी खो चुका है, और एक आखिरी चीज है, क्या मांगना है, मुझे मदद कर। उसकी पत्नी बोलती है, अच्छा है तो मांग ले कि प्रभु तुझे इस झूले से छुटकारा दे, ताकि वो उठ के आ सके और यू कैन लिव ए नॉर्मल लाइफ। बोलता है, काश ऐसा होता कि मैं इस झूले से निकल जाऊं और मैं आराम की जिंदगी जी सकूं। और इमीडिएटली वो झूले से निकल गया और उसने अपने 3 चीज खो दिया। वो उस शख्स को एक स्वार्थ लेके ढूंढ रहा था। That's why he missed it। पर ये गरीब निस्वार्थ उसने मदद किया, निस्वार्थ। तो हमें परमेश्वर के पीछे निस्वार्थ चलना है, हमें यीशु मसीह के पीछे निस्वार्थ चलना है। जब हम निस्वार्थ चलते हैं, परमेश्वर हर एक रास्ता को खोल देता है। पूरे जहान यीशु मसीह का है, हर एक चीज यीशु मसीह का है। He will give you everything what you ask, but देगा बोल के हमें परमेश्वर को फॉलो नहीं करना है। If you see, lots of people came to Jesus, but they left because their intention एक स्वार्थ था। इसलिए अगर आप वहां पे पढ़ोगे, उन्होंने कहा, प्रभु कौन सा मिरेकल कर ताकि हम तुझे विश्वास कर सके। Because उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ मिरेकल पे था। But for God, miracle is a small thing।
वो अमीर गरीब को अमीर बनाने के लिए समय नहीं लगेगा. Follow him because who he is, then you will see the same power जो खुदा के पास है वो आपके पास भी आएगा. Follow him, निस्वार्थ परमेश्वर को फॉलो करो. You will see परमेश्वर आपके बिजनेस में आशीष देगा. बिजनेस में आशीष देगा बोल के हमें परमेश्वर के पीछे नहीं चलना है. परमेश्वर के पीछे निस्वार्थ चलोगे तो बिजनेस में आशीष खुद ब खुद आएगी. मिरेकल होगा बोल के हमको परमेश्वर के पीछे नहीं चलना है. परमेश्वर के पीछे चलो, मिरेकल खुद ब खुद होगी. What a beautiful God he is. उसके बाद परमेश्वर ने वहां पे पूछ रहा है उसके डिसाइपल्स को कि अब तुम भी जा सकते हो इफ यू डोंट बिलीव. वहां पे सिमोन पीटर कहता है, इफ यू रीड जॉन 6 में, वहां पे साइमन पीटर उनको कहता है, आई रियली लव दिस, लॉर्ड हु वुड वी गो टू, हम कहां जाएं? तेरे पास ही वो वचन है जो हमें अनंत काल का जीवन दे सकता है. We believe in you, हम तेरे पे विश्वास करते हैं that you are the only one, तू ही एक खुदा है, तू ही यीशु मसीह है जो हमें अनंत काल का जीवन दे सकता है. फॉलो क्राइस्ट निस्वार्थ ताकि तुम्हें अनंत काल का जीवन मिले. एवरीवन एक स्वार्थ लेके आए थे, बट ये 12 शिष्य यीशु मसीह को सामने जब बैठे थे वो समझ गए कि अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे वो ही हमें अनंत काल का जीवन दे सकता है. वो ही हमें हर एक चीजों से छुटकारा दे सकता है. वो ही हमें हर एक नेगेटिव चीज से आजाद कर सकता है. और वो निस्वार्थ चल दिए यीशु मसीह के पीछे. That's why वहां पे लिखा है I chose all 12 of you. परमेश्वर ने यहां पे कहा, इसलिए बाइबल कहता है all are called but few are chosen. बुलाए हुए भटक सकते हैं, बट जिस दिन परमेश्वर आपको चुनेगा उस दिन you will be highly blessed. परमेश्वर आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा. डिसाइपल डिडंट फॉलो क्राइस्ट. वो जो चेले लोग यीशु मसीह को इसलिए फॉलो नहीं किए कि उनको एक मटेरियल चीज मिले, या उनको एक कोई होली गिफ्ट मिले, या उनको कोई गरीब से अमीर बनना है. दे फॉलोड क्राइस्ट बिकॉज दे वांट द इटर्नल लाइफ, एंड इटर्नल लाइफ ओनली जीसस क्राइस्ट आपको दे सकता है, नो वन एल्स. Because that's the word who gives us the eternal life. And only God, Jesus, can take you to the heaven. No one else. Amen. इसीलिए अगर आप देखोगे when Jesus वो हेवन में चला गया, जब यीशु मसीह के जाने का समय आ गया तो उनके जिंदगी बदल गया. वो जितने चेले लोगों की जिंदगी बदल गया. They were not the same. They started doing miracles. They started doing signs wonder miracle. वो सब काम करते गए जो खुदावन यीशु मसीह ने किया. उनके अंदर भी वो पावर आ गई. They did more miracle. उन्होंने भी मरे को जिंदा किया. उन्होंने भी हर एक इम्पॉसिबल पॉसिबल कर दिया, बिकॉज वो निस्वार्थ परमेश्वर को फॉलो कर रहे थे. Don't follow Christ just because you want to be famous. I will be very honest with you. जितने भी प्रभु के डिसाइपल्स थे, उन्होंने कभी फेमस बनने के लिए परमेश्वर के पीछे नहीं चले. You cannot believe. जस्ट वो परमेश्वर के पीछे चले, क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चले, परमेश्वर ने उनको इतना फेमस कर दिया. परमेश्वर ने इतना ऊंचे लेवल में लेके गया कि परमेश्वर ने उनका नाम सिर्फ और सिर्फ जीवन के पुस्तक में भी नहीं, बाइबल में भी लिखा, और इतना फेमस कर दिया कि जब तक लोग यीशु मसीह को जानेंगे तब तक लोग उनके चेले लोगों को भी जानेंगे. जब तक लोग यीशु मसीह को स्मरण करेंगे तब तक लोग उनके चेले लोगों को भी जानेंगे. और आज देखो 2019 साल हो गया, प्रभु ने उनको इतना फेमस कर दिया कि आज तक लोग हम पीटर को जानते हैं, आज तक लोग हम जॉन को जानते हैं, और अपने बच्चे लोगों का नाम पीटर और जॉन रखते हैं. The same way I want to tell you something. God will make you famous. God will गरीब से अमीर बनाएगा. God आपके जरिए मिरेकल करेगा, बट वो होगा बोल के हमें परमेश्वर के पीछे नहीं चलना है. We have to follow Christ because only He is God, no one else. I was talking to my leader yesterday. मैं मेरे लीडर से कल बात कर रहा था.
बहुत ही अच्छे टॉपिक में, वी वर जस्ट हैविंग अ वर्ड, हम लोग बहुत अच्छी टॉपिक में, सॉरी डे आफ्टर हम लोग बात हुई, बहुत ही अच्छे टॉपिक में हमारी बातचीत हो रही थी, सॉरी यस्टरडे, यस, यू नो, एंड यू कैन नॉट बिलीव, बात होते होते वी लैंड इन वन थिंग, वहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ की कंक्लूजन किया था. आई सेड आफ्टर डेथ यू कैन नॉट डू एनीथिंग, मरने के बाद यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन नॉट डू एनीथिंग आफ्टर डेथ. इसीलिए मरने से पहले प्रभु के पीछे हो चलो, मरने से पहले प्रभु के पीछे हो चलो. यू विल सी द थिंग्स विल मूव, यू विल सी द थिंग्स विल चेंज, यू विल सी द परमेश्वर के जो रिवॉर्ड है वो आपके लिए बहुत ही बड़ा है. God has a bigger plan for you. God has a better future for you. Don't miss this opportunity. एंड प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे, हम कोई स्वार्थ रख के किसी के साथ फ्रेंडशिप रखते हैं तो वो फ्रेंडशिप नहीं टिकता है. आज नहीं तो कल वो खत्म हो जाती है, आज नहीं तो कल वो खत्म हो जाएगा. जितने लोग यीशु मसीह के पीछे आए थे, उनके फोकस, अभी तू क्या मिरेकल करेगा जो हम तेरे पे विश्वास करें. Their focus was not in Christ. Their focus is क्या कर सकता है. That's why जब परमेश्वर ने उनको टीचिंग दिया वो समझ नहीं पाए, and they left God. एक एक करके सब निकल गए, एक एक करके सब निकल गए. बट इन 12 लोगों को, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, दिस इज द मेन थिंग मैं आपको बताना चाहता हूं. इन 12 लोगों को जब परमेश्वर ने चुना, इन 12 शिष्य जब निस्वार्थ चले, इन 12 शिष्य परमेश्वर के पीछे हो चले, इन 12 शिष्यों ने जब परमेश्वर के साथ निस्वार्थ चले, अनकंडीशनल वे में चले, तो परमेश्वर यहां पे क्या कह रहा है. लिसन टू द स्क्रिप्चर. मत्ती का किताब 19 उसका 28 में यहां पे लिखा है, जब न्याय नई उत्पत्ति स्थापित होगा, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा का सिंहासन पर बैठेगा. लिसन टू मी, इट मीन्स जब सृष्टि पूरी खत्म हो जाएगी, इट मीन्स ये सृष्टि जब खत्म होने के बाद एक नया प्रभु जब न्याय करेगा, जब हर एक जजमेंट के दिन आएंगे, वहां पे परमेश्वर क्या कहता है, जो मेरे पीछे हो लिया, ये जो 12 डिसाइपल्स जो उनके साथ पीछे हो चले थे, प्रभु यहां पे बोलता है वो भी 12 सिंहासन पर बैठकर इज़राइल के हर एक ट्राइब को यीशु मसीह के साथ न्याय करेंगे. जो परमेश्वर के पीछे चले निस्वार्थ, गॉड गेव हिम द अपॉर्चुनिटी, जो यीशु मसीह कर रहा था वो लोग भी करेंगे. व्हाट अ रिवॉर्ड. वो सिंहासन पे बैठेंगे. इट्स रिटन हियर, 12 सिंहासन पे वो भी बैठेंगे. God has a bigger plan for you. God has a bigger gift for you. God has a plan to prosper you. आपको निस्वार्थ परमेश्वर के पीछे चलना है. Follow Christ in a unconditioned way. You will see the difference. You will see the difference. 12 शिष्यों को नहीं पता था कि परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में इतनी बड़ा योजनाएं किया है, क्योंकि वो निस्वार्थ चले, क्योंकि परमेश्वर के पीछे अनकंडीशनल वे में चले. परमेश्वर यहां पे कहता है, जब मैं सिंहासन में बैठूंगा न्याय करने के लिए, उस दिन तुम लोग भी 12 सिंहासन में बैठोगे, और जैसे मैं न्याय करूंगा तुम भी न्याय करोगे. वाह, व्हाट अ रिवॉर्ड. God has a big reward for you. परमेश्वर आपके लिए एक बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड रखा है. Don't miss it. Don't miss it. Don't miss it. Don't miss this opportunity. God has a bigger plan for you. परमेश्वर की योजना आपके लिए बहुत ही बड़ा और महान है. As we are ending, जैसे कि हम खत्म कर रहे हैं, I want to ask you, are you following Christ because of who He is? Or are you following Christ because of what He can do? दोनों में फर्क है. क्या आप परमेश्वर को इसलिए फॉलो कर रहे हैं कि वो खुदा है, या आप परमेश्वर को इसलिए फॉलो कर रहे हैं कि वो क्या कर सकता है और मेरी जिंदगी में क्या अच्छा होगा और मुझे क्या फायदा होगा? I want to tell you something. When you go to sleep, always ask yourself, मैं क्यों प्रभु के पीछे चल रहा हूँ? If I want to tell you, I want to tell you कि निस्वार्थ फॉलो करो. ये पूरे जहां उसका है. निस्वार्थ प्रभु के पीछे चलो. आपका करियर का नया पार वो खुद ब खुद कर देगा. निस्वार्थ प्रभु के पीछे चलो.
आपके बिजनेस में वो आशीष देगा। निस्वार्थ प्रभु के पीछे चलो। इफ यू रीड इट जॉन 6 मैथ्यू 6:33 वहां पे लिखा है, जो कोई प्रथम स्थान उस खुदा को देता है और उसके राज्य को, सब कुछ प्रभु देता है। इट मींस परमेश्वर यहां पे कहना चाहता है, पहले आप निस्वार्थ प्रभु को ढूंढो, निस्वार्थ प्रभु से प्रेम करो, निस्वार्थ उसके पीछे चलो। यू विल सी द डिफरेंस। ही विल सप्लाई ऑल योर नीड्स। आपकी जरूरतें पूरी होगी, आपकी हर एक घर की कमियां पूरी होगी, आपके घर में मिरेकल होगा। इट विल हैपन। जब वो खुदाओं का खुदा अगर आपके साथ है तो नेगेटिव चीज आपको छू भी नहीं पाएगी। यू जस्ट हैव टू फॉलो हिम। परमेश्वर के पीछे निस्वार्थ फॉलो करो, वो आपको वो सब चीजें देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपकी जरूरतें की चीज खुद में खुद पूरी होगी, आपकी हर एक कमी घटी खुद में खुद पूरा होगा। और उसके पीछे अगर जब आप निस्वार्थ चलोगे, द बेस्ट पार्ट इज लाइक आप खुद मिरेकल करोगे। लोग वहां पे यीशु मसीह के पीछे चले थे कि वो क्या मिरेकल करेगा। जब फर्क ये है, जब आप परमेश्वर के पीछे निस्वार्थ चलते हैं, आप खुद मिरेकल करोगे। यू विल डू मिरेकल। परमेश्वर ने आपको वो अधिकार देगा, प्रभु आपको वो सामर्थ देगा। Amen, hallelujah. What a beautiful God he is. I want to ask one more the same question. Are you following Christ just because he is God, or are you following Christ just because he can do miracle? I want to encourage you all, मेरे प्यारे भाई और बहनों। ये while I was मैं जब ये वचन को तैयार कर रहा था, it was a beautiful thing which I really loved, you know, like जो कि मत्ती के 19 में अगर आप देखोगे 29, मैथ्यू 19:29, मैथ्यू 19:29 में यहाँ पे लिखा है, जिस किसी ने घरों या हर एक चीज़ों को छोड़ के उसके पीछे हो लेता है, उसे परमेश्वर वो अनंत जीवन का अधिकार भी बनाएगा, और उसके बाद जो चीज़ें उसने खोया है उसका 100% भी मिलेगा। Can somebody post it? Matthew 19:29। जब मैं इस स्क्रिप्चर को पढ़ रहा था, Why God is telling to leave your घर, Why God is telling to leave your भाई बहन। परमेश्वर नहीं चाहता, अगर परमेश्वर चाहता कि आप उसके घर, आप अपने परिवार को छोड़ के जाओ, तो प्रभु आपको परिवार कभी नहीं देगा। अगर परमेश्वर चाहता है कि आप आपके घर के डैडी मम्मी को छोड़ के उसके पीछे चलो, प्रभु नहीं चाहता ये। प्रभु आपको चाहता है कि आप प्रथम स्थान उस खुदा को दीजिए, मोर देन एनीवन एल्स। आप उस परमेश्वर को प्रथम स्थान दीजिए। जब आप उस खुदाओं को फॉलो करते हो, प्रथम स्थान देते हो, जब आप उस खुदावन यीशु मसीह को सबको छोड़ छाड़ के, मतलब हर एक इंपॉर्टेंस चीजों को छोड़ के आप परमेश्वर को पहला इंपॉर्टेंस, पहला प्रायोरिटी, पहला दर्जा जब आप देते हो, परमेश्वर कहता है जो चीज आपने छोड़ा है उसका 100% आपको वापस मिलेगा। एंड साथ में साथ परमेश्वर आपको अनंत काल का जीवन भी देगा। Amen. What a beautiful God he is. क्या ही अच्छा परमेश्वर है। वो चाहता है कि आप आशीषित रहे, वो चाहता है कि आप आगे बढ़े, वो चाहता है कि आपके घर में कभी कमी घटी ना हो। वो चाहता है, because all these good things belong to Christ. And when you follow Christ, जब आप उस परमेश्वर को फॉलो करते हो, then God, that all the things, जो अच्छी चीज ऑटोमेटिकली आपके जिंदगी में लागू हो जाता है। You don't have to crave for anything. You don't have to किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। वो सारी चीजें खुद में खुद आपके पीछे हो जाती है। Amen. मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के पीछे निस्वार्थ चलो। परमेश्वर ने आपके लिए एक बड़ा काम रखा है। परमेश्वर ने आपके लिए एक बहुत ही बड़ी चीज रखा है। I believe हमारे कलीसिया में कोई भी गरीब नहीं रहेगा। आई बिलीव जितने लोग हमें देख रहे हैं, अगर आप हमारे कलीसिया से भी नहीं है, पर आप हमारे भाई बहन हैं, आपके घर में भी कोई गरीब नहीं रहेगा। आपके घर में बीमारी नहीं रहेगी। आपके घर में कोई भी प्रकार की नेगेटिव चीज नहीं रहेगा। कोई भी नेगेटिव चीज आपके ऊपर हावी भी नहीं होगी। आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पीछे फॉलो करो। फॉलो क्राइस्ट, निस्वार्थ फॉलो करिए। यू विल सी द डिफरेंस।
God has a bigger plan for you. Amen. परमेश्वर आप सभी को आशीष करे. We'll ask God to help you. जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, I will say, people say it's tough, but tough उन्हीं लोगों के लिए है जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है. That's why परमेश्वर ने कहा, I will give you the Holy Spirit, जो तुम्हें मदद करेगा. I will pray when you start following Christ. जब आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हो, ask God, we'll pray God to give us the Holy Spirit. पवित्र आत्मा दे, ताकि पवित्र आत्मा हमें मदद करे, गाइड करे, ताकि हम परमेश्वर के पीछे चलने में कभी गिरे नहीं. हाँ, हम गिरेंगे पड़ेंगे, गिरते पड़ते इंसान का स्वभाव है. आमीन. ये इंसान का स्वभाव है, हम गिरेंगे पड़ेंगे, पर जब पवित्र आत्मा रहेगी, परमेश्वर वो पवित्र आत्मा गाइड करेगी, हमें बताएगा कि ये नहीं करना चाहिए, हमें कहेगा कि हमें ऐसा करना है, हमें कहेगा कि ये डिसीजन नहीं लेना है, वो नहीं. इट विल बी वेरी इजी. ऑनेस्टली मेरे प्यारे भाई, इट इज वेरी इजी टू फॉलो क्राइस्ट. पीपल से इट्स वेरी टफ. यस, इट्स टफ व्हेन देयर इज नो होली स्पिरिट, बट व्हेन द होली स्पिरिट विल कम, वो वही बोलेगा जो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है. जब होली स्पिरिट विल कम, वो वही गाइड करेगा जो परमेश्वर आपको गाइड करवाना चाहता है. जब होली स्पिरिट विल कम, वो वही करवाएगा जो परमेश्वर आपसे करवाना चाहता है. फॉलो क्राइस्ट विथ होली स्पिरिट, फॉलो जीसस विथ होली स्पिरिट, देन इट विल बी वेरी इजी. वो सब लोग परमेश्वर के साथ छोड़ दिए, बट जब पीटर, जॉन परमेश्वर के पीछे चले, जब पवित्र आत्मा उतर गया, they started doing all the impossible possible. They started doing everything which is impossible for man. भले ही वो इंसान थे, पर इंसान के लिए जो impossible था, वो इंसान होते हुए भी possible कर दिए, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके साथ था. Even though they were going through the difficulties, भले ही वो difficult situation में जा रहे थे, challenging situation में जा रहे थे when they were following Christ, but they were enjoying God's presence. They were enjoying the presence of God. वो शांति उनके अंदर थी, वो खुशी उनके अंदर थी, वो joy उनके अंदर था. Amen. Hallelujah. What a beautiful God is. I want to give you one example. मैं आपको एक example दे रहा हूँ. हमारे कलीसिया से एक बहन का कॉल आया. She told me, Pastor, I really want to thank God. उन्होंने बोला all glory. मैंने कहा all glory to God. परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद देते हैं. You cannot believe, she told me, Pastor, मेरा husband he work in a film industry में काम करते हैं. 4 महीने से काम नहीं था. 3 महीने से लॉकडाउन हो गया है. बट हमारा परमेश्वर इतना अच्छा परमेश्वर है कि हमें हर दिन खाना खिलाता है, हर दिन शांति हमारे घर में है. एवरी डे माई चिल्ड्रन आर हैप्पी. भले ही ये ऐसा सिचुएशन हो गया है जिसके जो अनाज बाहर नहीं मिल रहा है, पर परमेश्वर हमें अनाज दे रहा है, परमेश्वर हमें खाने के लिए दे रहा है. सी द जॉय, सी द शांति, बिकॉज द जॉय एंड शांति कम्स ओनली फ्रॉम जीसस, नो वन एल्स. आमेन. द होली स्पिरिट विल गाइड यू. Follow Christ. वो आपको कभी निराश नहीं करेगा. Even though tough situation में, challenging situation में भी, you will rejoice because you will enjoy the presence of God. Amen. Hallelujah. What a beautiful God He is. मेरे प्यारे भाई और बहनों, follow Christ because He is God. Amen. उसकी एक आवाज से स्वर्ग और पृथ्वी थरथराती है. उसकी एक आवाज से थरथराती. जस्ट इमेजिन, और जिस खुदा ने इस संसार को ही हैज क्रिएटेड बाय हिज पावर, द सेम पावर अगर आपके साथ रहेगा, द सेम पावर इज विथ यू. डू यू थिंक कोई चीज की कमी घटी होगी? नो. आई रिमेंबर जब मैं ऑडिशन देने के व्हाइल आई वाज एन एक्टर, जब मैं एक्टिंग करता था, वेल आई वाज गोइंग टू गिव द ऑडिशन, जब मैं किसी के रेफरेंस से जाता था, तो द प्रोडक्शन हाउस यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक, अरे वो सर आए हैं, बैठो चाय पिलाओ. ये मेरा औंधा पड़ जाता था. दे यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक आई एम समवन. They used to treat me differently. The same way, if you follow Christ निस्वार्थ में, when the God is there with you, when the presence and His Spirit is there with you, whole world will treat you differently. You will not an ordinary person. I want to encourage you all. Follow Christ because He is God, and you will see that things will change. Amen. Hallelujah. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करते हैं.
अगर हमसे कुछ गलती हो गया है या एनीथिंग, लेट्स कम टू द लॉर्ड टुडे, लेट्स कम टू द लॉर्ड। अगर हमने किसी को जाने अनजाने में कुछ भला बुरा भी कहा है, लेट्स कम टू द लॉर्ड, लेट्स कम टू द लॉर्ड। Amen. Let's pray. Lord, I pray in the name of Jesus. Master God, I pray. Lord, हम उस लोगों की तरह नहीं प्रभु जो कुछ देखने के लिए या कुछ पाने के लिए आपके पास आ रहे थे। लॉर्ड, हम तेरे शिष्य की तरह चलेंगे, और प्रभु ये प्रैक्टिकल लाइफ में इम्पॉसिबल है। लॉर्ड, दैट्स व्हाई वी नीड योर होली स्पिरिट। हमें पवित्र आत्मा दे ताकि द होली स्पिरिट विल लीड अस। हमें पवित्र आत्मा दे ताकि वो पूरे डार्कनेस सिचुएशन में, पूरे पैंडेमिक सिचुएशन में भी वी कैन हियर योर वॉइस, वी कैन नो योर प्लान व्हाट यू हैव इन आवर लाइफ। लॉर्ड, ब्लेस अस, help us, guide us. Lord, I pray for each and everyone in this channel जो हमें देख रहे हैं, everyone who are listening the word, everyone, bless them individually. सभी को आप आशीष करिए, सभी लोग including me myself, हम निस्वार्थ तेरे पीछे चलेंगे, निस्वार्थ। And I believe, Lord God Jesus, in coming days यही लोग पिता परमेश्वर, यही भाई, यही बहन लोग, जितने लोग देख रहे हैं, there will be a great blessings not only in Mumbai, not only in India, not only in America or Europe, all over the world there will be a great blessing. So Lord, I believe तेरा प्रगति का, तेरा revelation इनके सामने लेके आ, so that they will know कि what exactly Bible speak. They will enjoy your presence 24/7, Lord. I believe. Forgive, माफ कर दे अगर कुछ जाने अनजाने में कोई गलती हो गया। पिता, हम आपके सामने आते हैं, हम सजदा करते हैं, and I believe that you have answered our prayer, and I thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for always being with us. Lord, अगर किसी को कुछ मांगे तो वो सिर्फ और सिर्फ तेरे को मांगे, किसी के सामने हाथ ना फैलाए। इनको इतना कर, इतना आशीष दे, इतना दे कि पिता परमेश्वर कि वो प्रभु और तेरे लोगों को, और प्रभु और लोगों को आशीष का कारण बने। धन्यवाद। अगर जाने अनजाने में कोई भी गलती हो गई तो माफ कर। यीशु नासरी के नाम से मैं दुआ करके प्रार्थना करता हूं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करे, आपके परिवार को आशीष करे। बट टुडे आई वांट टू मेक क्वेश्चन मार्क दे के मैं ये सभा को समाप्त कर रहा हूँ। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आर यू फॉलोइंग क्राइस्ट because who he is or what he can do? वो क्या कर सकता है? क्या आप परमेश्वर यीशु मसीह को इसलिए फॉलो कर रहे हो कि वो खुदा है, या इसलिए फॉलो कर रहे हो उसका हाथ देखकर? आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमेन। परमेश्वर चाहता है कि आप आशीषित रहें। आमेन। गॉड ब्लेस यू। किसी भी प्रकार की अगर कोई क्वेश्चन है या प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमारे चैनल में, आप हमारे फेसबुक चैनल में आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। आमेन। एंड ऑन द मीन टाइम आप अपने पर्सनल प्रेयर में हमारे लीडर्स के लिए भी प्रार्थना करते रहिए, जो भी हमारे लीडर्स हैं, हमारे मीडिया टीम के लिए। और मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया कि हमारी कलीसिया में अच्छे लीडर्स और अच्छे मीडिया टीम है। तो मैं चाहता हूँ आप उनके लिए भी प्रार्थना करिए, ताकि वो जो निस्वार्थ प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु उनको भी आशीष करे। जो निस्वार्थ परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, प्रभु उनको भी आशीष करे। आमेन। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। प्रभु आप सभी को आशीष करें। थैंक यू। आमेन। गॉड ब्लेस यू।